हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि हम के चरणों में इस भांति जूम मीटिंग के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। अपनी बड़ी दया अनुग्रह में प्रभु जी आपने अब तक हमको संभाल के रखा, हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसके द्वारा हम एक नया दिन देखने पाते हैं प्रभु जी। और वो इसलिए है कि हम में से कोई भी जन नाश न हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। जीवन के हर एक उन क्षेत्रों में अभी तक जहाँ पे हम पूर्ण मन से आपकी ओर नहीं फिरे हैं प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। और उसी में सहायता और मदद के लिए प्रभु जी आप हमें इस मीटिंग का प्रावधान आपने प्रदान किया जूम के माध्यम से। आपके चरणों में हम बैठ कर प्रभु जी आपने जो हमारे लिए ठहराया है प्रतिदिन के लिए प्रभु जी, उस प्रतिदिन की रोटी को हम प्राप्त करें, ताकि हम प्रभु जी आत्मिक जीवन में और भी मजबूत होते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के लिए हम सभी तैयार पाए जाएं। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हर एक उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार के चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो शरीर में हो प्रभु जी, आत्मा में हो, मानसिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो प्रभु जी। हर एक उन पाप गुना अपराधों से जो हमारा संघर्ष चलता है प्रभु जी प्रतिदिन, हम सभी को प्रभु जी इफिसियों 6वें अध्याय 10वें वचन के अनुसार निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए आपने कहा है प्रभु जी। हम सभी आप में बलवंत पाए जाए प्रभु जी, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की चीलम को पहनकर, हाँ प्रभु जी, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने हुए प्रभु जी, उद्धार के टोप को सिर पे पहने हुए प्रभु जी, आत्मा की तलवार जो आपका वचन है प्रभु जी, उससे लेकर प्रभु जी शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम सभी बुझाने पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभा भाभी जी के स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी, चंदन भैया के स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी, बेटे एजेल के लिए प्रभु जी, और भी जितने प्रिय जो हैं प्रभु जी इस संगति में जुड़ते हैं, बेला आंटी जी के ऑफिस के कार्यों के लिए भी प्रभु जी आपकी ज्ञान बुद्धि समझ चाहते हैं। हर एक जन प्रभु जी हर एक परिस्थितियों में आपके द्वारा संभाले जाए, सुनीता दीदी के स्वास्थ्य को भी, और हर एक जन भी प्रभु जी विभिन्न स्थानों में विभिन्न चुनौतियों का हम सामना करते हैं। आपने कहा है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी शांति हमारे हृदय में हर एक समय में राज करने पाए। आपने अपने वचन में लिख दिया कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद सहित आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो समझ से परे है प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं कि प्रभु जी हम सभी आप में सुरक्षित पाए जाएं, और आपके आगमन के लिए प्रभु जी उन 5 समझदार कुमारियों के समान प्रभु जी, बुद्धिमान कुमारियों के समान हम आपके साथ जाने के योग्य होने पाए। जब आप आएंगे जी, हम तैयार पाए जाएं, जागते रहें, प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, ऐसी ध्यान रखना चाहते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं जितने प्रिय जुड़ चुके हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीष, अनुग्रह, शांति, शालोम बोलते हैं, उनके परिवार घराने पर आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, और न ही सिर्फ अपने लिए लेकिन बहुतेरों के लिए, दूसरों के लिए भी हम आशीष के कारण होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। सो अभी अवसर होगा मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई स्तुति आराधना का कोई गीत गाना चाहते हैं, कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं उस गीत को गा लूंगा जो कि रोमियो 11:33 से 36 तक है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम है। रोमियो 11वां अध्याय 33 वचन से आगे ऐसा लिखा है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह
और उसके मार्ग कैसे अगम है, उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही हीरे। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही इसमें उस परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हम उसी की खोज में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। प्रभु ने मरियम से कहा, मार्था से कहा, मार्था है मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, लेकिन अवश्य है कि इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो कि उससे कभी छीना नहीं जाएगा। और वो भाग था कि प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की आवाज को सुनना, और इसकी थानी है, अगम है, गंभीर है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी अवसर है स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, या कोई गवाही भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आवाज आ रहा है ना? हेलो। जी अंकल, आवाज आ रही है। ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं। जीवते सच्चे स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र पवित्र है, सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम है जो यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब, आपके पावन चरणों के तले आते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको ही मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, एक दिन हम लोग आपसे लाखों करोड़ों दूर थे प्रभु जी, आपके करीब आने के योग्य भी नहीं थे प्रभु जी। हम लोग आपसे दूर ही रहते रहे,
प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों के जीवन में प्रभु जी उस पापी थे प्रभु जी, फिर भी आपने प्रभु जी हम लोगों को पुकारा, आपके करीब में ले आया। प्रभु जी उस समय उस अवसर को आपने देते हैं कि हम लोग आपके साथ में बातें करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे उत्तम कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने आपने प्रभु जी आपके पास अकलौता पुत्र होने पर भी आपने नहीं रख छोड़ा, बल्कि प्रभु जी हम लोगों के लिए बहुतायात की जीवन पाने के लिए इस जगत में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, और प्रभु जी सारी दुख इस जगत के हर एक एक लोगों के दुख को अपने ऊपर लेकर के उस क्रूस में बलि हो गया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी कितने महान परमेश्वर हैं कि आपने, हाँ, अपने इकलौते पुत्र से भी बढ़कर के हम लोगों के साथ आपने प्रेम रखा। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु। आप दया की धनी है, दया की खामी है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हर एक एक स्थानों में मैंने गया प्रभु जी, कहीं मुझे मुक्ति शांति और पापों की क्षमा नहीं मिला, बल्कि हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने से प्रभु जी आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक एक पापों को निकालने की सामर्थ आपके पास है। आपने निकाला, आपने जो लहू बहाया उस लहू के द्वारा प्रभु जी धोया मांजा शुद्ध और पवित्र किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे इस जीवन में प्रभु जी नहीं आए होते तो प्रभु जी मैं किसी भी रीति से प्रभु जी उस पाप की दासत से नहीं निकल पाता। मेरा जीवन तो प्रभु जी उस दर दर की ठोकर खाने का जीवन था प्रभु जी। मैं दर दर की ठोकर खाता रहा, पर आपको प्रभु जी आपने हमारे लिए तरस खाया, और प्रभु जी ऐसे ठोकर खाने से बचाने के लिए आपने उपाय किया प्रभु जी। आपने पुकारा, आपकी संगति में मुझे भी ले आया। आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी रीति से प्रभु जी जो आपसे दूर हैं प्रभु जी, उन भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों में ही देता हूँ प्रभु जी। उन्हें भी पुकारे, हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने आपके योग्य ठहराए, ताकि हर एक एक लोग प्रभु जी उस जलती हुई आग और गंधा के प्रभु जी उससे बच करके अनंत जीवन में जा सके प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने हर एक एक चीजों को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, बिगड़े को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप उन्हें प्रभु जी जो बिगड़े हैं उन्हें भी बनाए, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग प्रभु जी आपकी उस सामर्थ्य कार्यों को देख करके प्रभु जी और भी अन्य लोगों के लिए भी उन्नति का कारण होने पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ, क्योंकि आपका वचन जो कहता है जो कि मेरे पीछे हो लेगा तो अंधकार में नहीं पड़ेगा, पर जीवन की उस ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि हर एक एक को पुकारे, ताकि हर एक एक लोग आपके पीछे चले और आपका ज्योति प्रभु जी हर एक के जीवन में मिलती रहे। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस जगत का ज्योति तो आप ही हैं प्रभु। ताकि आपका ज्योति हर एक के जीवन में पड़े और हर एक एक के जीवन में प्रभु जी आपका स्वभाव हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका स्वभाव नम्र और दीन है प्रभु जी। वैसे हर एक एक लोग नम्र और दीन होकर के आपकी महिमा स्तुति करने वाला ही ठहरे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु से। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि जितने इस संगति में अभी जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में देता हूँ। उन्हें भी प्रभु यीशु से आपने आपने प्रभु जी आपकी नियंत्रित रखे, सुरक्षित रखे, किसी भी प्रकार का अंधकार को आने ना दे, बल्कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपका ज्योति हर एक के जीवन में मिलती रहे। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, किसी कारण बस नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी या जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी, वो लोग भी जुड़ सकें प्रभु जी। जो नहीं जुड़े हैं प्रभु जी उनके लिए भी सहायता करें प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि प्रभु जी आपकी उस संगति में रहने से प्रभु जी हर एक एक के जीवन से प्रभु जी हर एक एक के अंग से प्रभु जी उस ज्योति चमकती है प्रभु। वैसे ही हर एक के जीवन में ज्योति चमके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम इस महान उत्तम कार्य के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ।
प्रभु जी मैं कहाँ तक बोलूं, आप तो हर एक एक को जानते हैं, देखते हैं, हर एक अच्छी वस्तु का दाता आप हैं। इसीलिए मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है कि प्रभु जी आपने हर एक अच्छी वस्तु को हर एक के जीवन में दे, नहीं जुड़ पाए हैं उनके जीवन में भी आपने पहुंचाए, ताकि हर एक एक लोग प्रभु जी अधिकार अधिक से अधिक जीवन जी सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को मैं धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु इस मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन यीशु। आमीन। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। और सके तो गुड इवनिंग, शालोम, जय मसीह की। सो अभी और अवसर होगा कि अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं तो क्या अंकल, तो अवसर है वचन के भाग के लिए भी। आप ही रखिए ना, कुछ वचन रख लीजिए। तो यदि आप में से कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना गवाही या कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। सबको शालोम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर
एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। मैं एक वचन पढ़ लूंगी, दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 वचन। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। पिता, हमारे जीवन में आपने फिर से प्रभु जी समय को दिया है कि हम आपकी संगति में प्रभु जी आपके गीतों के जरिए से, वचन के जरिए से प्रभु जी हम आपको महिमा देने पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, हर एक के मनों में आपने कार्य किया है कि हम आपके लिए प्रभु जी, आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु जी हम ललाहित हैं। पिता, आप जो भी वचन आज हमें देना चाहते हैं, जिस किसी के भी माध्यम से पिता, आप उन्हें उभारें और उन्हें प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम और भी आपके भेद रहस्य की बातों को हम जानने वाले हो सकें। पिता, सचमुच में आपका वचन कहता है प्रभु जी कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग से सुनकर आप उनके पाप को क्षमा कर देते हैं। पिता, सच में प्यारे प्रभु जी, हम दीन और नम्र होकर आपको हम पुकारते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे दशा को, हमारे चरित्र को, हमारे चाल चलन को आप अच्छी तरह से जानते हैं पिता। हमारा देखना सुनना, हमारा उठना बैठना, हमारा प्रभु जी सब कुछ, हमारे मन विचारों में, कल्पनाओं में क्या चल रहा है, इन बातों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं पिता। हम आपसे छुप कर कहीं भी भाग नहीं सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन एक खुली हुई किताब के समान है प्यारे प्रभु जी। इसलिए पिता, हमारे जीवन से यदि कहीं पर से भी हमसे जानबूझकर हो या अनजाने में गलती हुई है, तो दया करके आप क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, और हमें इस योग्य बनाइए प्रभु जी कि हम आपके कहलाने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन पढ़ा गया, प्रार्थनाएं की गई है, जो भी विनती निवेदन की गई है, सब प्रभु जी आपके लिए वो ग्रहण योग्य होने पाए पिता, और वो प्रभु जी एक समय के तहत पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। तो भी अवसर है वचन के भाग के लिए, क्योंकि आप किसी कोई कुछ वचन का भाग रखना चाहते हैं, एक गवाही तो रख सकते हैं वचन का भाग, या फिर आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय और मसीह मैं की फिर जय शालोम। पर धन्यवाद देता हूँ, एक बहुमूल्य अवसर प्रभु ने हमें दिया। और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे जिसको आज हमने सीखा है, और काफी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखे। प्रभु ने हमें कुछ बातों को सिखाया है, मैं आप लोगों के बीच में उसको बांटना चाहूंगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो कुछ बातों की हमको आवश्यकता पड़ती है ना, बुनियादी जो चीजें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, पानी है, और भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और कपड़े हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक संसार में रहने के लिए मनुष्य को लगती है। ठीक है। अगर वो चीजें अगर हमारे हमको ना मिले तो क्या होगा? अगर हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिला या विटामिन की कमी हो गई तो क्या होगा? हम हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, या समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे आज कि एक ठीक उसी तरह से अगर एक मसीही जीवन को हमको जीना है तो वहां पर भी कुछ बुनियादी चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना।
ठीक जिस प्रकार से एक शारीरिक जीवन जीने के लिए लगती है, तो उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए भी लगती है। तो यहाँ पर ठीक उसी की तरह ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो संसार है वो मसीह को ठीक तरह से नहीं जानता, या जानते भी है तो उसके पीछे वो चलते नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम मसीह को जानते हैं और उनके वचनों को सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सीखा, तो एक मसीही जो लोग है, या एक जो परमेश्वर के जानने वाले लोग है या मनुष्य है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है, पापी है ना। और पापी होने के कारण से, मतलब हम कहाँ से पापी हुए, आदम से। ठीक है, हमारे स्वभाव में पाप आया। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर पिता ने अपनी एक योजना बनाई, और वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, क्षमा के लिए दिया। और देने के समय में उन्होंने एक काम क्या किया था, उनका क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और बलिदान क्रूस पर दिया, और अपना लहू भी बहाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको मसीह की लहू की आवश्यकता क्यों है। और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि मूल रूप से पाप में मनुष्य गिर चुका है ना, हम पापी ही हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती है, और परमेश्वर से अलगाव ना, पाप क्या करता है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। मतलब दोषारोपण है ना। जैसे आप देखे होंगे, प्रैक्टिकली एग्जांपल में बताऊं, अगर हम जब परमेश्वर के निकट जाते हैं, हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बीच में हमें क्या करती है, वो डिस्टर्ब करती है ना, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रोकती है। तो ये काम कौन करता है, शैतान। आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ये काम कौन करता है, डिस्टर्ब कौन करता है, शैतान का काम है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाए। और परमेश्वर जो है पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हो, पाप ना करे, उससे दूर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो केवल मसीह के लहू के द्वारा ही पापों का छुटकारा है ना। उससे जब उन्होंने एक बार जब क्षमा कर दिया परमेश्वर ने, तो उस पाप को वो फिर स्मरण नहीं करता। लेकिन शैतान क्या करता है, हमको हमारे अपराध बोध को स्मरण कराता है कि तूने ये किया, तूने गाली दी, झूठ बोला, और तमाम तरह की जितने भी गलत बातें हैं, है ना, वो सारी चीजों को वो स्मरण कराते रहता है। लेकिन हमारा प्रभु क्या करता है, एक बार जब उसने हमें क्षमा कर दिया तो उस बात को वो स्मरण नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, आदम के विषय में अगर देखें शुरुआत से, तो वहां पर हम देखते हैं कि आदम क्या हुआ, पाप उसने किया, है ना, पाप उससे हुआ सिर्फ फल खाने के माध्यम से जो भी। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उसके पहले वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में था, कोई भी वहां पर पाप नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना, बहुत ही वो आनंदित था, और परमेश्वर प्रतिदिन उससे क्या करता था, बातचीत करता था। लेकिन जैसे ही वो पाप में गिरा तो अलग हो गया, परमेश्वर से उसकी दूरी हो बन गई। तो ठीक उसी तरह से आज शैतान जो है वो भी हमारे जीवन में काम करता है। हम जैसे जैसे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो शैतान क्या करता है, वो अटैक करता है ना। जिन बातों को हम करना नहीं चाहते, या जिन कामों को हम करना नहीं चाहते, वैसे वैसे कामों को वो हमसे करवा देता है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी किताब, उसका 59 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन को पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है वचन, हमारे पाप और अधर्म के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया है ना। क्यों हुआ, हमारे पाप और अपराध के कारण। और इसका जो मूल जो है वो कहाँ से हुआ, प्रारंभ आदम से।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो पाप को नहीं देख सकता, है ना, अलग हो उससे, वो अलग हो जाता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं वचनों को, तो आदम जो है पाप करने के बाद परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि तूने ये क्या किया, है ना। उसको क्या बोला था जब वो छिप गया था? तो हे आदम तू कहाँ है ना। उसको क्या बोला? तू कहाँ है, पूछा। तूने ये क्यों किया, ये नहीं बोला, तू कहाँ है, ये उसने, परमेश्वर ने उसको पूछा था। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या हुआ, आप उससे दूर हो गया। ठीक है, उसको तुरंत उसकी पूरी व्यवस्था कर दी, उतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन उससे परमेश्वर क्या हुआ, अलग हो गया। और यहाँ पर हम जब इन बातों को सीखते हैं, तो एक अवसर प्रभु ने हमको क्या किया, प्रदान किया, और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, है ना, परमेश्वर की योजना में। क्योंकि हमने बीते समयों में देखा, तो परमेश्वर को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई मनुष्य नहीं मिला जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई हो। इसलिए उन्होंने खुद अपने पुत्र को भेजा। ठीक है। तो ये बातें हैं, तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को पाप में नहीं देख सकता, उसकी दूरी वहां पर हो जाती है। और इस तरह से हम लोग इन बातों को सीखते हैं कि कैसे वो दूर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ना, तो परमेश्वर क्या है, वो धर्मी व्यक्ति और पवित्र, इसलिए क्या करता है वो पवित्र, वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हो। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को भेज दिया। क्यों? क्योंकि पापों की क्षमा के लिए। क्योंकि हम लोग जब अगर देखें, तो यहाँ पर चलिए और एक वचन को देखेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 22 वचन को। इब्रानियों 9 का 22वां वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो वहां पर देखिए, अगर हम लोग पुराने इसमें देखें, तो उस समय क्या किया जाता था, पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया जाता था ना, लहू बहाया जाता था। लेकिन वहां पर जो व्यवस्था के अनुसार थी, उससे हमारे पाप और अपराध क्या होते थे, वो क्षमा नहीं होते थे। इसलिए यहाँ पर हम जब देखते हैं कि एक ही बार बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। और जब वो सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए, तो परमेश्वर पिता ने भी उसकी ओर से क्या किया था, मुंह फेर लिया था। तो आज हमारी दशा ऐसी ही है, हम जिन कामों को करना नहीं चाहते, वैसे काम हमसे हो जाते हैं। और उसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, शैतान करता है ना। वो दोष लगाने का काम करता है, दोषारोपण। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। अगर आप हम लोग अगर पढ़े अय्यूब की किताब में, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं, उसके पहले अध्याय में, निकाल लीजिए उसको, पहला अध्याय को, अय्यूब 1।
और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इन बातों को कि परमेश्वर पिता और उनके जो पुत्र थे वहां पर जब वो एकत्रित थे, और तब वहां पर उनके बीच में कौन आता है? शैतान। कौन आता है? शैतान आता है, ठीक है। तो परमेश्वर पिता उसको क्या बोलता है, तू किधर से आ रहा है, पूछता है ना किधर से आ रहा है, तो वो बताता है वो अपने विषय में किधर से आ रहा है। वो तो घूमते घामते इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूँ बोलता है। तब बातचीत होते रहती है उनके बीच में, और ये फिर परमेश्वर उसको पूछता है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या करके? तो बोलता है हाँ देखा है। फिर उसके बारे में पूछता है, तब वो बोलता है कि वो मेरे कितना अच्छे से वो क्या करता है, मतलब वो एक भक्त मनुष्य है बोलता है, मेरा दास है बोलता है ना अय्यूब को। तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या बोलता है शैतान तुरंत, अगर तूने उसको ये सारी चीजें न दी होती तो वो तेरी उपासना नहीं करता, है ना। तेरे आशीष भरा हाथ उसके ऊपर है, तूने उसके धन संपत्ति हर चीज को बढ़ाया है बोलता है, जिसके कारण से वो तेरी उपासना करता है। अब देखिए कैसे उसको ये कर रहा है ना, परमेश्वर से शैतान बातचीत कर रहा है, और वहां पर वो उसको वैसे ही बोलता है। और तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बोल देता है कि अगर आप ऐसा ना करें तो वो आपकी ओर फिर जाएगा बोलता है। तो परमेश्वर ही उसको आज्ञा दे देता है कि ठीक है तू कर ले बोलता है। जाके वो फिर उसको तकलीफ देना शुरू करता है। तो उस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि वचन हमको सिखाता है कि सब कुछ उसका चला जाता है। और उसकी पत्नी जब उसको बोलती है कि तू क्या कर, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा बोलती, तो वो क्या बोलता है, एक ही बात बोलता है कि जिसने दिया उसी ने लिया है ना। और वो बोलता है कि मैं नंगा आया था इस पृथ्वी पर, नंगा ही चला जाऊंगा बोलता है। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि उसने उन परिस्थितियों में भी वो क्या रहा, स्थिर रहा, परमेश्वर के विरोध में उसने पाप नहीं किया। तो आज हम इस बात को सीखे कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, सिर्फ वही सब पापों से हमको छुटकारा दे सकता है, और कुछ उसके बाद में रास्ता नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको बांधना है और उसकी ही जय जयकार करना है। और हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। निर्गमन उसका 12 का 13 वचन देखिए तो। 12 का 13 निर्गमन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर जो है, जब मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किया, तो क्या किया उसने, उस लहू का चिन्ह लगाने के लिए बोला, है ना। अपने अपने घर के दरवाजे पर क्या करो, लहू का चिन्ह लगाओ, मार्क करके रखो। और परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि उसके अंदर कौन है, क्या है, कैसा है, उन बातों को उसने नहीं देखा। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उस लहू को देखा और उनको छोड़ता चला गया, और बाकी जो लोग थे जो उनको क्या किया, उसने मारा। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है ना। कब, जब हम अपने पापों को की क्षमा मांगते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उस लहू के द्वारा हम बच जाते हैं, है ना। सिर्फ बचने का एक ही उपाय है, वो क्या है, लहू। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लहू लगाने के कारण ही वहां पर वो लोग बच गए थे। तो आज हमको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसीह का लहू लगाना पड़ेगा। और एक वचन देखेंगे यूहन्ना उसका 1 का 29। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना भी उसकी गवाही दे रहा है। क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो परमेश्वर का मेमना है बोल रहा है, और उसके बहुमूल्य लोगों के द्वारा आपके यानी मेरे और हम सबके जो पाप है उसको क्या किया? उसने दूर कर दिया। ठीक है, तो कैसे किया उसने? अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। तो आज हमें पापों से क्षमा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लहू लगाना पड़ेगा। जब शैतान हम पर अटैक करता है तो हमको क्या करना है? अपने आप को यीशु मसीह के लहू से बांधना जरूरी है। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। और आज और भी है, काफी लंबा है सब्जेक्ट हमारा, तो आने वाले समय में और इन बातों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आगे का भाग में भाई अमन को दे। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में देते हैं इन वचनों के लिए जो आशीष भैया के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। और सच में जो कारण है, मूल कारण पाप ही है, और पाप से के कारण ही मृत्यु आई सारे जगत में। मृत्यु फैलाते हुए फिर पाप ने राज किया, और हम अपने आप से, अपनी कोशिशों से, अपने भले कामों से कुछ भी कर ले, धार्मिकता के कामों से जो कि मैलोचित्रों से बढ़कर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी दया अनुग्रह में, बड़े प्रेम में, जो अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु हाउस उसके मृत्यु को सह लिया, जिसके द्वारा हम सभी उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। जो पाप की सजा, जो मजदूरी, जो मृत्यु थी, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बदले में अपने ऊपर ले लिया। उनका लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, और इस मार्ग को बनाया, पाप की दीवार जो बीच में थी उसे ढा दिया, और पिता से हमारा मेल मिलाप कराया दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचनों के द्वारा सबकी सहायता करें कि जितना पाप पे, जो कहते हैं कि रोमियो 6वां अध्याय में जो बात की है, तो एक प्रतिज्ञा है, 12 वचन से 6 का 12 से आगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो प्रभु सहायता करे उस स्थिति में पहुंचने के लिए कि पाप की प्रभुता तो नहीं है अभी। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने पाप को, शैतान के हर एक कामों को नाश किया, लेकिन हम अपने जीवन में उस पाप से भी बचे रहें, हर एक रुकने वाली वस्तु रुझाने वाले पाप से भी, उसमें भी जयवंत होने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो हमसे प्रभु जी अगापे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, ऐसा प्रेम जो आप ही कर सकते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते वो क्यों, लेकिन आपने मुझसे इतना प्रेम रखा, सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, यदि आपके साथ हमारा संबंध है तो पहले जो हमारा पाप के साथ जो संबंध था वो अब बदल जाना चाहिए।
जो पहले पाप करना पसंद था, अब वो पाप से घृणा और उससे दूरी बनाना और प्रभु जी पवित्रता में जीवन जीना प्रतिदिन के जीवन में मैं और हम सभी बढ़ते हुए पाए जाए। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें। आपने अपने लहू के द्वारा में छुटकारा दिया है, बड़ा ही बेशकीमती लहू है प्रभु जी। इस बड़ी कीमत को आपने उस क्रूस पे चुकाया प्रभु जी, मेरे लिए, हम सबके लिए प्रभु जी। विधियों के प्रभु जी, विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर, मेरे विरोध में था, आप सबों के नाम पर था, आपने उसे अपने ऊपर ले लिया और बदले में अपनी धार्मिकता, अपना प्रभु जी बहुतायत का जीवन प्रभु जी आपने प्रदान किया है। आपका धन्यवाद देता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी उसी धार्मिकता में, पवित्रता में जीते हुए पाए जाएं, ताकि जब आपका दूसरा आगमन हो वहां आपके साथ जाने के योग्य पाए जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। अभी समय होगा कि प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम कर लेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और एक साथ हम प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपना दिन क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और मैं सदा आपके हैं। आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। चलो, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। तो वहाँ पे इंटरनेट ठीक है आपका कि कट तो रहा हाँ, था? आज तो ठीक चला। जी जी जी। बीच बीच में कट जाता था, पर हाँ, ठीक ही है। ये क्या जियो का जो उतना अच्छा नहीं है लग रहा है। अच्छा। तो हम कल फिर प्रभु के दयालु अनुग्रह में शाम 8 बजे जुड़ेंगे। मीटिंग 7:30 बजे से ऑन कर देंगे, 8 बजे से फिर हम आगे बढ़े। तो सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। यदि और भी कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है। यदि नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे और कल फिर प्रभु के दयालु अनुग्रह में जुड़ेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। चलो।